हेलो डियर फार्मा एस्पायरेंट्स, कैसे दोस्तों? आई होप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है छोटे बच्चों में यूज होने वाली कुछ मेडिसिन, सिरप या फिर ड्रॉप्स। तो करते इस टॉपिक को स्टार्ट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। छोटे बच्चों में बहुत सारी सिरपें जो है यूज होती हैं क्योंकि उनमें प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो आज का हमारा टॉपिक है फीवर एंड पेन की। पहले हम मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद बहुत सारी मेडिसिन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम चलते हैं, करते हैं। फर्स्ट हमारी सिरप है, इसका नाम है आइबुप्रोफेन, जो कि ब्रुफेन के नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है सिरप। ये सिरप जो है अबॉट कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, और ये फीवर एंड पेन की जो सिरप होती है ये एंटीपायरेटिक कह सकते हो। एंटीपायरेटिक मतलब होती है टेम्परेचर को भी कम करने वाली सिरप। तो बात करते हैं अगर इसके यूजेस की, इसके यूज कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं ब्रुफेन के यानी कि आइबुप्रोफेन के। तो इसका पहला यूज है फीवर, मतलब अगर बच्चों में बुखार आ जाता है तो वहां पर इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह से ना करें। नेक्स्ट है दर्द, दर्द में भी इसका यूज कर सकते हैं, एंड सूजन में भी इसका यूज कर सकते हैं। अगर इन्फ्लामेशन हो गया है बच्चों में तो वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डोज की, कि इसकी कितनी मात्रा में किस बच्चे को डोज देनी चाहिए। तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए, तो अगर कोई बच्चा 3 से 6 मंथ का है तो 2 ml उसको TDS दिन में 3 बार देना होता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह से। नेक्स्ट है अगर 6 से 12 मंथ का कोई भी बच्चा है तो 2.5 ml देना होता है। कितना? 2.5 ml TDS दिन में 3 बार। एंड वहीं अगर कोई बच्चा 1 साल से 10 साल का है तो उसको 5 ml जो है देना होता है दिन में 3 बार। तो आई होप आप लोगों को इतना मतलब क्लियर हो गया होगा कि किस सिरप को कितनी डोज में किस टाइम देना होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फीवर एंड पेन की जो एंटीपायरेटिक है, मेप्टाल पी। मेप्टाल पी के नाम से आती है। इसमें जो होती है मेफनेमिक एसिड होता है। मेफनेमिक एसिड जो कि मेप्टाल पी एक ब्रांड नेम होता है, और इसका कंपोजिशन बात करें तो मेफनेमिक एसिड होता है। अगर बात करें इसके यूज की, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, ये भी एक एंटीपायरेटिक होती है, टेम्परेचर को भी कम करती है, बुखार को भी कम करती है और दर्द को भी कम करती है। तो पहला इसका यूज है फीवर, मतलब बुखार में इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दर्द, अगर बच्चों में दर्द बुखार हो रहा है तो वहां पर इसका दे सकते हैं। नेक्स्ट है डोज की बात करें तो कोई बच्चा 6 से 12 मंथ का है तो 2.5 ml TDS दिन में 3 बार इसको हम दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा 1 साल से 8 साल का है तो 5 ml TDS दिन में 3 बार इसको हम प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना है, बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी मेडिकेशन आपको खुद से नहीं लेनी है। एक बार डॉक्टर से कंफर्म करना, क्योंकि बच्चों का मामला आप लोग तो जानते ही होंगे। नेक्स्ट हमारी सिरप है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो सिरप होती है ये भी एक एंटीपायरेटिक सिरप होती है, जिसको नाम है पैरासीटामोल सिरप। जो पैरासीटामोल तो एक कॉमनली जो है मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है और चलती भी है, बट इसका ब्रांड नेम की बात करें तो टी 98 के नाम से मिल जाती है। ये सिरप मैनकाइंड कंपनी जो होती है मैन्युफैक्चर करती है, काफी ब्रांडेड सिरप होती है। बात करें इसके यूज की तो फीवर, बुखार में इसका यूज कर सकते हैं, एंड पेन मतलब दर्द में इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगर इसके यूज की, तो डोज की, तो डोज इसके जो है 6 से 12 मंथ का अगर कोई बच्चा है तो 2.5 ml TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं हम उसको। अगर कोई बच्चा 1 ईयर से 10 ईयर का है, 1 साल से 10 साल का अगर कोई बच्चा है तो उसको हम 5 ml TDS दिन में 3 बार दे सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जो डोज होती है हमेशा जितनी डॉक्टर बताए सिर्फ उतनी ही देना है। अगर छोटे बच्चों में अप या डाउन डोज हो गई तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं तो इसमें फर्स्ट है क्लेवम। अगर बात करें इसमें कंपोजिशन क्या पाया जाता है, तो इसमें कंपोजिशन पाया जाता है अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवलेट। तो ये जो है वो तो होता है, ये जो क्लेवलेट होता है, यहाँ पर कैलकुलेट लिख गया, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, बट इसमें क्लेवलेट होता है। तो इसके यूजेस की बात करें तो अगर छोटे बच्चों में ईयर इन्फेक्शन हो गया है, मतलब कान में अगर इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया, वहां पर इसका यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आई इन्फेक्शन, अगर आंखों में भी इन्फेक्शन हो गया, प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगर छोटे बच्चों में जैसे फेफड़ों में भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो फेफड़ों में इन्फेक्शन में भी इसका यूज कर सकते हैं। टॉन्सिल्स, अगर छोटे बच्चों में मतलब जो मुंह में टॉन्सिल्स हो जाते हैं तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डोज की, कितनी मात्रा में किस बच्चे को हम डोज दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर 6 से 12 मंथ का कोई बच्चा है तो 2.5 ml बीडी मतलब दिन में 2 बार इसको हम दे सकते हैं। अगर कोई बच्चा 1 साल से 6 साल का है तो उसको 5 ml दे सकते हैं बीडी दिन में 2 बार। बीडी का मतलब होता है दिन में 2 बार। नेक्स्ट है जो सिरप इसको हम बता रहे हैं, ये एक सोल्यूशन फॉर्म में आती है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक की बात करें तो नेक्स्ट है ऑफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनाइडाजोल। इसमें दो कंपोजिशन पाए जाते हैं, इसमें जो होता है ओफ्लामैक यम के नाम से मिल जाता है, लेकिन इसमें कंपोजिशन दो, एक कंपोजिशन ओफ्लॉक्सासिन होती है, नेक्स्ट होता है मेट्रोनाइडाजोल। ये दो कंपोजिशन से मार्केट में आती है। एंड बात करते हैं इसके यूजेज की, तो फर्स्ट है डायरिया, अगर दस्त या पेचिश आ रहा तो वहां पर ओफ्लॉक्सासिन या मेट्रोडीन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टोमक इन्फेक्शन, अगर छोटे बच्चों में पेट में इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पैरासाइटिक इन्फेक्शन, अगर पेट में जो कीड़े हो जाते हैं छोटे बच्चों में तो वहां पर भी ओफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनाइडाजोल ड्रग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डोज की, कि कितनी मात्रा में किस बच्चे को डोज दे सकते हैं। तो अगर 6 से 12 मंथ का अगर कोई बच्चा है तो 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। नेक्स्ट वही अगर कोई बच्चा 1 से 5 साल का है तो 5 ml उसको दे सकते हैं बीडी दिन में 2 बार। तो आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि इसमें डोज कितनी देना चाहिए। नेक्स्ट है सिरप, जिसका नाम होता है, ये सिरप जो है एंटीबायोटिक्स ही कैटेगरी की होती है, जिसका नाम होता है एजिथ्रोमाइसिन, जो एजिथ्रोमाइसिन एजी के नाम से मिल जाती है मार्केट में। ये जो काफी पॉपुलर और ब्रांडेड मेडिसिन होती है, जो कि सिप्ला कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। इसमें जो एजिथ्रोमाइसिन होता है एक ओरल सस्पेंशन होता है। एंड बात करते हैं इसके यूजेज की, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। तो अगर निमोनिया हो गया, छोटे बच्चों में निमोनिया तो आम बात होती है, तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट ईयर इन्फेक्शन, अगर कान में संक्रमण या इन्फेक्शन हो जाता है तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट स्किन इन्फेक्शन, अगर छोटे बच्चों में देखा होगा कहीं ना कहीं स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया की वजह से, तो वहां पर भी यूज किया जाता है। स्किन जो होती है उसमें छोटे छोटे दाने या अदर टाइप्स ऑफ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है स्किन के ऊपर, वहां पर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यूटीआई इन्फेक्शन, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इन्फेक्शन हो जाता है वहां पर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कितनी मात्रा में किस बच्चे को हम ड्रग दे सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा 6 से 12 मंथ का है तो उसको हम 2.5 ml ओडी दे सकते हैं, दिन में एक ही बार दी जाती है। अगर बड़े लोगों में इसके टेबलेट भी आती है वो भी एक ही दी जाती है। नेक्स्ट है 1 ईयर से अगर कोई बच्चा 5 साल का है तो 5 ml ओडी दिन में एक ही बार दी जाती है। बट ध्यान रखना है कि एक ही बार देना है, अगर डॉक्टर बोले तो दोबारा देना है, वैसे बिना डॉक्टर की सलाह से कोई मेडिसिन लेना भी नहीं है। नेक्स्ट है एंटी एलर्जिक मेडिसिन, तो छोटे बच्चों में एलर्जी हो जाती है तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती है जो कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है, क्योंकि बहुत सारी जो रासेस हो गए, खुजली होती है, तो ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है छोटे बच्चों में। तो फर्स्ट यहाँ पे सिरप है सेट्रिजिन, जो सेट्रिजिन सिरप होती है ये सेट्रिजिन एंड हाइड्रोक्लोराइड सिरप होती है, जो कि सेट्रिजिन के नाम से ही मिल जाती है सिरप। और ये काफी ज्यादा ब्रांडेड और ज्यादा चलने वाली मार्केट में मेडिसिन होती है, जो कि एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती है। बात करते हैं इसकी यूजेज की, कहाँ कहाँ इसका यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इचिंग, मतलब खुजली होने पर, रासेस, छोटे छोटे जो दाने चकते बन जाते हैं स्किन के ऊपर, वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चों में छींक ज्यादा आ रही है तो वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। अगर इंसेक्ट बाइट, जो छोटे कीड़े होते हैं ना छोटे बच्चों में काट लेते हैं, इसकी वजह से वहां पर खुजली हो जाती है या कोई भी एलर्जी हो जाती है, तो वहां पर सिट्रोजिन सिरप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कितनी मात्रा में इस सिरप का यूज करना चाहिए, कितनी मात्रा में उसकी डोज देनी चाहिए। तो अगर कोई बच्चा 6 से 12 मंथ का है तो उसको 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार देना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये सिरप जो है पीने के बाद
जैसे ही छोटा बच्चा पिएगा उसके बाद छोटी नींद आएगी उसको। नेक्स्ट है 1 साल से 10 साल का बच्चा है तो 5 ml बीडी दिन में 2 बार देनी चाहिए। नेक्स्ट है फेनिरामाइन मिलेट, ये भी जो है एंटी एलर्जिक होती है। अगर बात करें ब्रांड नेम की तो एबिन के नाम से मिल जाती है। इसमें फेनिरामाइन मिलेट कंपोजिशन पाया जाता है। वही बात करें इसके यूज की, कहाँ कहाँ इसका जो है यूज करना चाहिए, तो फर्स्ट है बॉडी इचिंग। अगर बॉडी में कहीं पर भी छोटे बच्चों में खुजली होना स्टार्ट हो जाती है तो खुजली में इसका यूज कर सकते हैं। इंसेक्ट बाइट, कीड़ा काटने पर यूज कर सकते हैं। मेडिसिन एलर्जी, अगर कोई हम दवा दे रहे हैं छोटे बच्चों को उसकी वजह से अगर एलर्जी हो जाती है तो उसके लिए भी एविल का यूज किया जाता है। आप ये सिरप दे सकते हैं बच्चों में। नेक्स्ट बात करते हैं कितनी मात्रा में देनी चाहिए, डोज क्या होनी चाहिए उसकी। तो 6 से 12 मंथ का अगर कोई बच्चा है तो आप 2.5 ml दे सकते हैं। ओडी ही देना है दिन में 1 बार। और इससे भी जो है हल्की नींद आ सकती है क्योंकि इसमें जो फेनिरामाइन मिलेट होती है ये थोड़ा नींद जो है देती है। एंड 1 ईयर से 6 ईयर का कोई बच्चा है तो 5 ml देना चाहिए। ओडी ही देना चाहिए दिन में 1 ही बार। आपको 2 बार नहीं देना है, अगर डॉक्टर कंसल्ट कर रहे हैं तो भी 2 बार देना होता है, वरना आप 1 ही बार दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारी सिरप है जिसका नाम होता है सिनारेस्ट। जो सिनारेस्ट सिरप होती है ये भी काफी ब्रांडेड और मेडिकल मेडिसिन जो है चलने वाली होती है। इसमें कंपोजिशन पाए जाते हैं पैरासीटामॉल, फिनिलप्रेन, एचसीएल एंड क्लोरफेनिरामाइन, सोडियम सिट्रेट। तो ये 3-4 कंपोजिशन से मिलकर ये सिरप सिनारेस्ट बनाई जाती है। बात करें इसके यूजेज की तो कफ एंड कोल्ड, अगर सर्दी जुकाम हो गया है तो वहां पर इसका यूज कर सकते हैं इस सिरप का। अगर रनी नोज, नाक भी बह रही छोटे बच्चों में, वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। अगर स्नीजिंग, छींके आ रहे हैं छोटे बच्चों तो वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कितनी मात्रा में देनी चाहिए। तो अगर कोई बच्चा 3 से 6 मंथ का है तो 1.5 ml बीडी दिन में 2 बार दें। 6 से 12 मंथ का अगर कोई बच्चा है तो उसको हम 2.5 ml दे सकते हैं, मतलब 2 बार दे सकते हैं, सुबह शाम 2.5 ml। नेक्स्ट है 1 ईयर से 6 ईयर का अगर कोई बच्चा है तो 5 ml उसको दे सकते हैं दिन में 2 बार। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सिरप है यहाँ पर एंटी एलर्जिक, ये भी है मॉन्टेल्यूकास्ट एंड लियोसिटर्जिन के नाम से मिल जाती है। इसका ब्रांड नेम होता है एंड ब्रांड नेम मॉन्टेर एलसी होता है, मॉन्टेर एलसी काइंड होता है। एंड कंपोजिशन मॉन्टेल्यूकास्ट, सोडियम एंड लियोसिटर्जिन पाया जाता है। नेक्स्ट यूजेस की बात करें तो एलर्जी, कफ एंड कोल्ड, सर्दी जुकाम में इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वही रनिंग नोज, अगर नाक बह रही छोटे बच्चों में तो वहां पर भी इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डोज की, कितनी मात्रा में डोज देनी चाहिए। तो 1 से 2 साल का अगर कोई बच्चा है तो 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार देनी चाहिए। वहीं अगर कोई बच्चा 2 साल से 10 साल का है तो उसको 5 ml देना चाहिए। 5 ml दिन में 2 बार आप उसको दे सकते हैं। मॉन्टेन जो काइंड एलसी होती है ये भी काफी जो है सिप्ला कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, काफी ब्रांडेड मेडिसिन होती है और बहुत ज्यादा अच्छी भी होती है। तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ले सकते हैं। नेक्स्ट है एंटी एलमेंटिक। एंटी एमेटिक जो होती हैं, एंटी एमेटिक मतलब उल्टियां, उल्टियों को रोकने के लिए कौन कौन सी छोटे बच्चों में उल्टियां होने लगती तो फर्स्ट है ओंडिम। जो ओंडिम सिरप होती है ये जो है काफी ज्यादा ब्रांडेड होती है सिरप और मार्केट में चलने वाली होती है, ओंडिम के नाम से मिल जाती है। जो कि इसमें कंपोजिशन पाया जाता है ओंडेसिट्रोल, जो कि उल्टी को रोकता है, मतली को रोकता है। डोज की बात करें कितनी मात्रा में डोज देनी चाहिए, तो अगर कोई बच्चा 6 से 12 मंथ का है तो उसको 2.5 ml हम दे सकते हैं दिन में 2 बार। अगर वहीं कोई बच्चा 1 साल से 5 साल का है तो 3 ml दे सकते हैं बीडी दिन में 2 बार। आपको बिना डॉक्टर की कंसल्ट से नहीं लेना है, एक बार डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी मेडिसिन लेना होता है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारी सिरप है, ये भी एंटी एमेटिक है, इसे कह सकते हैं डाइमेन हाइड्रिनेट। ये डाइमेन हाइड्रिनेट जो होती है ये जो होती है बहुत अच्छी सिरप आती है। इसके यूजेज की बात करें तो वोमिटिंग में इसका यूज कर सकते हैं, अगर बच्चों में उल्टियां हो रही हैं या फिर जी मत ला रहा तो वहां पर यूज कर सकते हैं। वहीं बात करें कितनी मात्रा में इसका यूज करना चाहिए, तो अगर कोई बच्चा 6 से 12 मंथ का है तो 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार इसका यूज किया जाता है। एंड अगर कोई बच्चा 1 साल से 10 साल का है तो 5 ml बीडी दिन में 2 बार यूज किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा
कि जो ग्रेविनेट या फिर हम कह सकते हैं डाइमेनहाइड्रिनेट, ये जो एंटी एमेटिक सिरप होती है जो बच्चों में यूज होती है, कितनी मात्रा में और कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट सिरप है मेटोक्लोप्रामाइड। जो मेटोक्लोप्रामाइड होती है, ये जो होती है 5 mg की आती है प्रति 5 ml के हिसाब से। यूज की बात करें तो उल्टियां में इसका यूज कर सकते हैं अगर बच्चों में उल्टियां हो रही हैं। वही बात करें इसके डोज की, कितनी मात्रा में हम डोज दे सकते हैं, तो अगर कोई बच्चा 6 से 12 मंथ का है तो उसको हम 2.5 ml दे सकते हैं सुबह शाम बीडी, मतलब सुबह शाम दे सकते हैं दिन में 2 बार। अगर कोई बच्चा वही 1 साल से 6 साल का है तो 5 ml दे सकते हैं दिन में 2 बार। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो मेटोक्लोप्रामाइड सिरप होती है या कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मेडिसिन हमारी एंटी स्पास्मोडिक, मतलब पेट में दर्द को रोकने वाली मेडिसिन को हम एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन कहते हैं। अगर छोटे बच्चों में दर्द हो रहा है तो पहली मेडिसिन है कोलिमैक्स सिरप। कोलिमैक्स जो सिरप होती है ये भी एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन होती है, जो कि कोलिमैक्स बहुत अच्छी सिरप होती है। एंड बात करते हैं इसमें कंपोजिशन, तो डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। बात करें इसके यूज की तो स्टमक पेन, पेट में दर्द होने पर इसका यूज कर सकते हैं। वहीं बात करें हम डोज की तो 6 से 12 मंथ का अगर कोई बच्चा है तो 1.5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं। नेक्स्ट है 1 साल से 5 साल का अगर कोई बच्चा है तो उसको हम 2.5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी हेलमेंटिक सिरप की। कौन कौन सी एंटी हेलमेंटिक आती है, मतलब पेट के कीड़े मारने की दवा। तो अगर छोटे बच्चों में कीड़े हो जाते हैं पैरासाइट, तो वहां पर कौन कौन सी सिरप यूज करनी चाहिए, क्योंकि जब बच्चों में कीड़े हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट सिरप यहाँ पर देख सकते हो, एंटी हेलमेंटिक सिरप होती है बैंडी सिरप। जो बैंडी सिरप होती है ये भी इसके अल्बेंडाजोल जो कंपोजिशन पाया जाता है। यूज की बात करें पैरासाइटिक इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं। डोज की बात करें अगर कोई बच्चा 6 से 12 मंथ का है तो उसको 3 ml दे सकते हैं। ये जो होती है मैनकाइंड कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। वहीं बच्चा 1 से 10 साल का है तो 5 ml बीडी दिन में 2 बार हम दे सकते हैं इस सिरप को। उसके बाद क्या करना होता है कि बच्चों में जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे पेट में, वो जो है मर जाते हैं और जो है स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारी सिरप है मल्टीविटामिन, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में ताकत की कमी हो जाती है तो मल्टीविटामिन सिरप के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सिरप कब यूज करना चाहिए, तो फर्स्ट हमारी सिरप है जिंकोविट। तो जिंकोविट जो सिरप होती है, तो यहाँ पर देख सकते हो जो मल्टीविटामिन जिंकोविट होती है, अगर बात करें इसके यूजेज की तो वो इंक्रीज इम्यूनिटी, अगर बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं तो वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। और मालन्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, अगर बच्चों में खाना पीना सही से नहीं लगता है, बहुत जो है दुबले पतले रहते हैं, तो वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो जिंकोविट सिरप होती है कितनी मात्रा में हम किस बच्चे को दे सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा 6 से 12 मंथ का है तो 3 ml हम दे सकते हैं बीडी सुबह शाम। वहीं अगर कोई बच्चा 1 से 8 साल का है तो 5 ml बीडी दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो जिंकोविट सिरप होती है कितनी मात्रा में और कब किस बच्चे को देनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी मेडिसिन ना लें। थैंक यू।